दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें, लेकिन खबरें बताने से पहले मोदी जी का एक भाषण यहां पर मैं सुन रहा था रिसेंटली, जहां पर मोदी जी ने ये बोला कि भाई बजरंग बली की इंसल्ट करी गई है। मोदी जी ने इस बात पर बोला कि कांग्रेस ने ये कहा है कि बजरंग दल को कर्नाटका में वो लोग बैन कर देंगे अगर उनकी सरकार कर्नाटका में आई, जिसके काफी ज्यादा चांसेस यहां पर लग रहे हैं। इसके बाद मोदी जी ने ये लॉजिक पेश किया कि भाई बजरंग दल को अगर बैन कर रहे हो तो यहां पर बजरंग बली की तुम लोग इंसल्ट करने का काम कर रहे हो। मोदी जी जरा अपने लॉजिक्स को सोच समझकर बोला करिए, और अगर आपके लिए कोई स्क्रिप्ट लिखता है यहां पर तो प्लीज उसको हटा दो, वो आपकी बेइज्जती कराने पर तुला हुआ है। क्योंकि अगर इसी लॉजिक के हिसाब से चले मोदी जी, तो आपके ही घर के थोड़ा सा दूर जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया बैठ करके प्रोटेस्ट करा और आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। तो अगर इस लॉजिक से चला जाए तो आप भी बजरंग बली की बात नहीं सुन रहे और उनको पूरी तरीके से इग्नोर मारने का काम कर रहे हो। मतलब कुछ तो सोचा करो यार बोलने से पहले। खैर, ये सब तो इधर उधर की बातें हैं और कर्नाटका इलेक्शंस की बात आगे चल के मैं करूंगा भी, लेकिन शुरुआत में यहां पर बात करना चाहता हूं ट्रेंडिंग खबरों में। और सबसे पहले बात करूंगा आखिरकार इंटरनेशनल डंका की सच्चाई, कहां कहां लंका यहां पर लगी पड़ी है, जो कि गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताने वाला। सबसे पहली खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फिर से सामने आ चुका है। हमारे देश में चड्डियों की लंका लगाने के लिए, उनकी सुलगाने के लिए, उनको बर्नौल मोमेंट देने के लिए वापस आ चुका है। और भाई बहुत खुशी के साथ मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि हमारे यानी कि इंडिया की जो यहां पर पोजीशन है वो 11 पायदान खिसक कर 161 नंबर पर आ चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा कम है, अफगानिस्तान से भी ज्यादा कम है। सोचिए, अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का रूल है उससे भी कम प्रेस फ्रीडम हमारे देश में यानी कि इंडिया में है। मोदी जी तालियां हो जाएं आपके लिए, भक्तों आपके लिए भी तालियां हो जाएं। जो चीज आप लोग अचीव करना चाहते थे फाइनली आप लोगों ने अचीव कर ली है। अब यहां पर प्रेस फ्रीडम में तो यहां लंका लगी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इससे रिलेटेड एक पूरा स्टेटमेंट नजर आया जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के चेयरमैन ने, जिनका नाम है एजी सल्जबर्जर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और यह कहा कि भाई इंडिया में जर्नलिस्ट जो हैं उनको टेररिस्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। इसमें हालांकि कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन इस चीज के ऊपर हमारे देश की सरकार का एक रिएक्शन निकल कर आया। भाई जिस साल G20 समिट इंडिया में होने वाला है और G20 समिट में हमारे को इंटरनेशनल मीडिया की बहुत जरूरत है, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज बहुत ज्यादा वहां पर मायने रखती है, वहीं हमारे देश की सरकार इंटरनेशनल मीडिया से पंगे लेने पर तुली हुई है। अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को क्या क्या डायलॉग मारे थे इन्होंने, उनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया इसके रिस्पॉन्स में। जरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। न्यू डिस्टॉर्ट टाइम्स, मिनिस्टर्स डिग एट न्यूयॉर्क टाइम्स टेररिस्ट रिमार्क। Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur slammed the New York Times chairman A.G. Sulzberger for his claims that journalists are treated as terrorists in India. अरे अनुराग ठाकुर जी, मैं जानता हूं कि आप मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और फलाना ढिमकाना, लेकिन भाई G20 समिट है, अगर इंटरनेशनल मीडिया से पंगे लोगे तो कवरेज कौन करेगा? तिहाड़ चौधरी तुम्हारी। अब जहां पर एक तरफ ये इंटरनेशनल लंका तो लगी पड़ी है, वहीं एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं। यूएस से भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है और आए दिन निकलकर आती भी रहती है। अपने स्क्रीन पर देखिए, यूएस का एक कमीशन जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने एक रिपोर्ट जारी करी है जहां पर उसने इंडिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के कैटेगरी में डाला है। अब आपको यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि यूएस के इसी कमीशन ने पिछले साल भी इंडिया को इसी कैटेगरी में डाला था और अभी भी इंडिया को उसी कैटेगरी में डाला हुआ है। और इस कैटेगरी में डालने का मतलब यह होता है कि यूएस का यह कमीशन समझता है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम जो है वो काफी ज्यादा कम है। अब इस रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा देश किन देशों के साथ खड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको यहां पर रशिया नजर आएगा, उसके बाद इंडिया के साथ आपको पाकिस्तान नजर आएगा, अफगानिस्तान नजर आएगा, चाइना भी आपको यहां पर नजर आएगा। ऐसे देशों के साथ हमारी तुलना करी जा रही इस रिपोर्ट के अंदर। और भाई इंटरनेशनल डंका वाले भाई साहब जो है चुपचाप यहां पर बैठे हुए, मतलब क्या कर रहे हो मोदी जी यार? जो बाइडेन को उठा के फोन लगाओ और अभी हड़काने का काम करो। ओ सॉरी, मैं तो यहां पर भूल ही गया था। जो मोदी जी ब्रिजभूषण शरण सिंह को हड़काने का काम नहीं कर पा रहे, वो जो बाइडेन को क्या खा खड़काएंगे यहां पे। खैर, इसके साथ एक और इंटरनेशनल खबर के ऊपर आना चाहता हूं और ये है आज यूके से निकली हुई खबर जहां पर किंग का कोरोनेशन सेरेमनी करी जा रही है। और भाई यूके में जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं ना, मुझे लगता है ये भी कोई चड्डी भक्त ही होंगे जरूर, क्योंकि ये लोग हमारे देश का जो फ्रीडम मूवमेंट था, इनफैक्ट जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सीधा सीधा इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं। किंग के कोरोनेशन सेरेमनी में किस तरीके के नारेबाजी करी जा रही है इंडियन डायस्पोरा के द्वारा,
ये मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूँ। Starting the king's coronation, draped in the colors of the Union Jack, women here, vibrant example of how the Indian diaspora can blend in wherever they are and yet retain their identity. तो देखा किस तरीके से लॉन्ग लिव द किंग के यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। भाई इसलिए कहते हैं हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोदी जी तो हिस्ट्री इरेज करने पर तुले हुए हैं। भाई कौन सी मेंटालिटी के ये लोग ब्रिटिश क्राउन को ये लोग लॉन्ग लिव कह रहे हैं? वही ब्रिटिश क्राउन जिसने हमारे देश में जलियांवाला बाग कराया, कई सालों तक हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा, आज कह रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। वाह क्या बात है। मोदी जी इसलिए कहता हूं कि प्लीज यहां पर हिस्ट्री को डिलीट करना बंद करो और काम के ऊपर ध्यान दो, नहीं तो इसी तरीके से और गधों की फौज खड़ी कर दोगे आप 2-4 सालों में। अब ये तो थी कुछ इंटरनेशनल खबरें। अब जरा आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में चड्डीधारी चिंटूज आखिरकार क्या गुल खिलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली खबर आपको दिखाना चाहूंगा बृजभूषण शरण सिंह की। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर एक ग्राफिक, जहां पर पता चलता है कि मोदी जी परिवारवाद के सख्त खिलाफ है, पूरा उखाड़ फेंकेंगे परिवारवाद को, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को कुछ नहीं कहेंगे। ग्राफिक है जो कि आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं, जिसकी हेडलाइन दी गई है बृजभूषण कुश्ती संघ। यहां पर दिखाया गया कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो भाजपा के सांसद है और WFI के अध्यक्ष हैं। उसके बाद कृष्णभूषण सिंह जो कि इनका बेटा है वो WFI का उपाध्यक्ष है। अभी रुक जाओ जरा, स्टोरी अभी बाकी है, आगे देख लो। प्रतीक भूषण सिंह भाजपा के विधायक हैं और ये भी इनका बेटा है। आदित्य प्रताप सिंह WFI संयुक्त सचिव है और ये बेटे का साला है, मतलब बेटे के साले को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके आगे देखिए विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है और ये बृजभूषण शरण सिंह का दामाद है। लेकिन मजाल है किसी गोदी मीडिया या फिर भाजपा के चड्डीधारी चिंटू की कि यहां पर वो परिवारवाद का आरोप इनके ऊपर लगा पाए। नहीं जी, सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं कर्नाटका चुनाव के बारे में। भाई कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की लंका है ना, थमने का नाम नहीं ले रही। मतलब इतनी बुरी पनौती मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। यहां पर आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं जहां पर पता चलेगा कि मोदी जी का रोड शो ही यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। कर्नाटका इलेक्शन 2023 BJP dropped PM Modi's road show in Bengaluru. BJP party leaders said that the road show by PM Modi on May 6 and 7 would pass through 19 of the total 28 assembly constituencies in Bengaluru. लेकिन अब इस रोड शो को कैंसिल कर दिया गया। बताया जा रहा था कि काफी लंबा ये रोड शो है। थोड़ी सी डिटेल्स इस रोड शो की आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके अंदर इटसेल्फ काफी बड़ी पनौतियां भरी पड़ी हैं। जरा देखिए इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक पर्चा सामने आया इंस्ट्रक्शंस का कि भाई जो रोड शो होने वाला था आखिरकार उसमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट सेट करने की यहां पर बात करी जा रही थी। सबसे पहला यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दी गई थी। व्यूइंग ऑफ द रैली एंड असेंबलिंग ऑन टेरेस एंड बैल्कनीज इज प्रोहिबिटेड, यानी कि छतों के ऊपर और बैल्कनी में खड़े होकर रैली को देखना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। मोदी जी को पता था कि छतों और रैलियों पे से कोई खड़ा होकर देखने को आएगा ही नहीं, इसलिए पहले उसको प्रोहिबिट कर दिया, जिससे कि बाद में सवाल ना उठे कि भाई छत खाली है, बैल्कनी खाली आखिर क्यों है। अब भाई इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस देखकर ना पता नहीं क्यों मुझे अपने स्कूल की असेंबली या फिर स्कूल का एनुअल फंक्शन याद आ रहा है। मतलब मोदी जी की रैली में इतनी इंस्ट्रक्शन क्यों दी जा रही है आखिरकार? लोग तो यहां पर आने नहीं है, कुत्ते बिल्लियों के लिए हैं क्या इंस्ट्रक्शंस? ओ सॉरी, ये तो मोदी जी के गधों की फौज के लिए है। अब कर्नाटका इलेक्शन से आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा आज के सबसे बड़े मुद्दे के बारे में, द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी नाम की फिल्म आज रिलीज हुई है, जिसके ऊपर फिर से काफी तगड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है राइट विंगर्स के द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि द केरला स्टोरी का नाम भी नरेंद्र मोदी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं एज यूजुअल। द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी को मिक्स करके द केरला फाइल्स बना दिया मोदी जी ने। सुनिए इसको जरा एक बार। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को
अरे अरे मोदी जी, इसकी पटकथा आपके ही ड्राइंग रूम में बैठकर लिखी गई है, कम से कम इतना तो कंफ्यूज मत होइए, नाम तो सही से ले लीजिए यहां पर। मुझे लगता है मोदी जी ना थक गए हैं, इस बुजुर्ग पने की उम्र में उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से भगा रहे हैं, थकेंगे नहीं तो बेचारे चिचा और क्या करेंगे। अब ये केरला स्टोरी रिलीज तो हो गई, लेकिन इसको लेकर एक अर्जी डाली गई थी हाई कोर्ट में केरला में, जहां पर कहा गया था कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया जाए। अब इसके ऊपर हाई कोर्ट ने क्या बोला एक बार देख लीजिए। केरला हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर विद रिलीज ऑफ द मूवी द केरला स्टोरी, मतलब फिल्म रिलीज होगी और केरला हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब चड्डीधारी चिंटू इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इसके अलावा कहानी जरा और बाकी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। केरला हाई कोर्ट ने और क्या बोला है। द प्रोड्यूसर ऑफ द केरला स्टोरी टेल्स केरला हाई कोर्ट दैट द टीजर ऑफ द मूवी व्हिच क्लेम्ड दैट ओवर 32,000 women from Kerala were recruited to ISIS will be removed from their social media accounts. High Court records the statement. इसलिए रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है दोस्तों, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके आगे जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जज साहब ने इस पूरी की पूरी कार्यवाही में ये एक सवाल पूछा, ये कहा कि बट लेट मी आस्क यू हाउ कैन यू से दैट देयर वर 32,000 गर्ल्स। इस पर चड्डी प्रोड्यूसर का क्या रिप्लाई है, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एन इंफॉर्मेशन वी रिसीव्ड। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से बीजेपी आईटी सेल से आई होगी, उसके अलावा और कहीं से नहीं। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। दैट वाज इन द टीजर दैट विल नॉट बी कंटिन्यूड, प्लीज रिकॉर्ड माय सबमिशन, वी विल रिमूव इट फ्रॉम सोशल मीडिया। मतलब पहले कुछ भी अंडबंड यहां पर बोल दिया, ये कह दिया कि 32,000 हिंदू लड़कियों को ISIS ज्वाइन करवाई गई है और कन्वर्जन उनका किया गया है, लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई ये तो हमारे को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन अब हम इसको आगे नहीं दिखाएंगे। अभी जो तुमने डिवाइड क्रिएट कर दिया है, अभी जो तुमने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा फैला दिया है, तुम्हारे कहने के ऊपर जो चड्डी गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा 9 बजे रात को बैठ करके फैलाया, जहां पर मास्टर स्ट्रोक और अंजना मोदी दोनों इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसका आखिरकार क्या होगा? प्रोड्यूसर चड्डी हमारे कोई बताने का काम करेगा क्या? लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो कुदरत होती है या फिर भगवान ऊपर वाला वॉट एवर इट इज, वो अपने आप अपना इंसाफ, अपने आप अपना जो बैलेंस होता है उसको क्रिएट करके यहां पर रख देता है। और वैसा ही फिर से देखने को मिला है। ये जो मूवी रिलीज हुई है द केरला स्टोरी, जिसको कहा जा रहा था भाई बहुत बड़ी मूवी है फलाना ढिमकाना, ये मुंह के बल गिरी और बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। मतलब हर प्रोपेगेंडा मूवी द कश्मीर फाइल्स की तरह हिट नहीं होने वाली। यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा इंडिया टुडे के माध्यम से द केरला स्टोरी मूवी रिव्यू, अ सीरियस इशू लॉस्ट टू बैड डायरेक्शन वर्स राइटिंग। इसके अलावा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी यानी कि अडानी ताऊ के चैनल ने इसको हाफ स्टार देने का काम किया। मतलब मुझे तो रोना आ रहा है भाई यहां पर। उसके अलावा आपको दिखा देना चाहता हूं द क्विंट ने भी इसको 1 स्टार दिया है। अब इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो कि आपके सामने रखना चाहता था। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर? अगर अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताया है तो क्या वेट कर रहे हो भाई? कमेंट कर डालो, भड़ास पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही कल के मेरे व्लॉग के ऊपर यार आप लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है, दिल से दुआएं दी हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी फैमिली के लिए प्रे किया है। अगला व्लॉग बहुत जल्दी आएगा मेरे व्लॉग चैनल के ऊपर और अपनी जो जर्नी है अपनी फैमिली, न्यू फैमिली मेंबर के साथ, वो आपसे शेयर करने का काम करूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो और आपने बाय चांस ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्लॉग चैनल का, जाके देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।